अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, वेलकम टू द हुज़ैफ़ा स्पाइन क्लिनिक। माई सेल्फ एज़ यू नो डॉक्टर सलीम द कैरोप्रैक्टर। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद चुगताई है सर। अच्छा, असद साहब कैसे हैं आप, ठीक मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। असद साहब, कैसे पता चला आपको हमारा हुज़ैफ़ा स्पाइन क्लिनिक के बारे में? वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्ट मी दैट यू शुड विजिट डॉक्टर सलीम। आपके पास तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे बताया कि 11 साल का एक्सपीरियंस है और आप ये काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 4 महीने से आई एम सफरिंग फ्रॉम द पेन। तो हुआ ये कि जब मुझे पेन हुआ, बेसिकली मैं थोड़ा सा मैंने अपनी जो बैक है उसको बैंड करके मैंने वेट उठा लिया। अच्छा, जिम में? जी, जिम में। आप बॉडी बिल्डिंग करते रहे हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ। और जब मतलब मैंने झुक के वेट उठाया तो उसके बाद काफ़ी मुझे पेन हो रहा था। तो जी। तकरीबन मैं एलोपैथिक इलाज करवाया, होम्योपैथिक इलाज करवाया, काफ़ी सारी मेडिसिन ली जो कि मैं अभी भी ले रहा हूँ। अच्छा, और आप कहाँ कहाँ गए? तकरीबन मैं 3 से 4 हॉस्पिटल जो हैं वो मैं विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस तरीके का फ़ील नहीं हुआ मुझे जैसा कि मुझे अभी फ़ील हो रहा है। अच्छा, हैव यू गॉट एनी प्रोसीजर फॉर फिजियोथेरेपी बिफोर? यस सर। जी बिल्कुल, मैंने 2 सेशन मैंने अटेंड किए हैं फिजियोथेरेपी के। अच्छा, लेकिन अच्छा। मुझे उससे भी इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ जैसा अच्छा, मुझे। चलें ठीक है। अल्लाह पाक आपको शिफा देगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह और सर। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं और इसकी जो अवेयरनेस है वो अभी तक काफ़ी लोगों में कम है। तो अभी अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आपके पास विज़िट करें होता है और ये करना चाहिए, क्योंकि ठीक है। बेसिकली जो हमारा पोस्चर होता है, अगर हम वर्कआउट वगैरह करते हैं तो वो उस पर असरअंदाज होता है। अगर आप विज़िट करेंगे तो एक तरह से उसकी जो है वो एक रिवाइवल कह सकते हैं उसको, कि रिवाइव हो जाती हैं और आप माशाल्लाह काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। अच्छा, अच्छा, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी में रहे हैं, जिम करते रहे हैं, एक्सरसाइज करते रहे हैं, इसलिए आपको इतना आइडिया है। वरना नॉर्मली पेशेंट को बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल ही ज़ीरो नॉलेज है कि व्हाट इज़ कैरोप्रैक्टिक्स, व्हाट इज़ कैरोप्रैक्टिक थेरेपी, कुछ पता ही नहीं होता। और इस वजह से वो डर भी रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या हड्डी वड्डी सरकान आ जाए या टूट ना जाए। ऐसी चीज़ें जैसे वो नहीं होती तोहमात दिमागों में, वो एक पोनी बैठ जाती है कि पता नहीं केस क्या किस उस पर चला जाए। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, हज़ारों पेशेंट, लाखों पेशेंट देख चुके हैं माशाल्लाह, और हज़ारों लोगों की हमारे साथ दुआएं भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उनकी दुआओं से आज इस मकाम पे हैं कि एक लंबी लिस्ट है, लंबा नंबर ऑफ पूल है, बड़ा पूल है हमारे पास पेशेंट्स का। तो बहरहाल आप मज़ा तो जब आएगा जब आप सेशन लेंगे, जो फर्स्ट सेशन होगा आपको कैरोप्रैक्टिस का आज हमारे क्लिनिक में इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, मतलब वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू लूँगा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तब आप मुझसे बिल्कुल सच और खुल के बताइएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ओके। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करके रखो। नाइस। तो भी हम साइकिल ट्विस्ट की तरफ आ जाते हैं। इसमें आपको जानते ही होंगे कि 2 तरह से किया जाता है। लंबर के लिए जब किया जाता है तो मैं एल्बो यूज करता हूँ और कंप्लीटली इसको ट्विस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। और ये है सेक्रल ज्वाइंट, ये है इलियोसेक्रल ज्वाइंट। इसके ग्लूटल और प्रीफॉर्म में इसको कवर करते हैं मस्कुलर फॉर्म में। और अगर साइकिल ट्विस्टिंग करेंगे तो हम स्टर्नम की हड्डी यूज करेंगे, चेस्ट की, जस्ट टू यूटिलाइज आवर बॉडी वेट। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपना ख्याल भी करना होता है कि आपके खुद चोट ना लग जाए, पेल्विक बोन जो एक्स्ट्रा यहाँ है वो आपके लग ना जाए। लेकिन बहरहाल टेक्निक सीखने के बाद ये सेफ है। दोबारा भी सही हो रहा है दोनों तरह से।
मोहरों के हिसाब से आप अपनी जो कैरोप्रैक्टिकन है उसकी पावर जो है वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू होंगे कम पावर से शुरू होंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है आपको, क्योंकि ये मोहरों के साइज जो स्पाइन है जिसे एटलस कहते हैं C1, वो उससे C3 तक छोटे साइज, उसके बाद साइज मोहरों के बड़े होते हैं स्पाइन के, होते 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 जो सबसे बड़े मोहरे हैं वो आपके लुम्बर और फिर सेक्रम में जाते हैं। तो उसी हिसाब से उसी मुनासबत से आपको फोर्स सेलेक्ट करनी है कि कितनी कम ताकत यहाँ रखनी है, कितनी ज़्यादा ताकत आप गन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता C6 और C7 पे आते हुए आप फोर्स बढ़ा सकते हैं इसके। ओके गाइस, हम अब थोरैसिक के ऊपर हैं और थोरैसिक को भी हमें मैनेज करना पड़ता है अलॉन्ग विद द लुम्बर एरिया, ताकि सारी चीज़ें एडजस्ट हों, पूरी स्पाइन बैलेंस हो। ओके, हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। और इनके लुम्बर 4, लुम्बर 5 और S1 यानी सैक्रल 1 में बल्ज है और माइल्डली है, मॉडरेट बल्ज है। और मैंने जो फाइंड किया, अभी मैं आपको इनकी फिल्म दिखाऊंगा, MRI जो करवाया है इन्होंने, उसमें एनुलर टियर भी मौजूद है, यानी वो झिल्ली जो एनुलस कहलाती है, जो पूरी स्पाइन को कवर करती है, इसे ट्रांसपेरेंट कवरिंग है। और वो जब रप्चर हो जाए, जब वो टियर हो जाए, फट जाए, तो उसमें से स्टेनेबल फ्लूइड जो है, जो लुब्रिकेंट के तौर पे हड्डियों में डाला हुआ होता है कुदरत ने, वो निकल के ज़ाया हो जाता है। इस वजह से और भी ड्राइनेस हो जाती है और डिस्क डिहाइड्रेट होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेसिकेट होने के बाद बल्ज हो जाती है, जैसे कि इनके केस में हुआ। जिम में इंजरी हुई थी इनको, हाइट इनकी अच्छी है, 6'2" इनकी हाइट है। और ज़ाहिर है जो लोग कदमे लंबे होते हैं और अगर उनकी हड्डी कमज़ोर हो तो वो इश्यूज़ हमारे पास रेगुलर बेसिस पे यहाँ रिपोर्ट होते हैं। बॉडी टाइट कर रखी है, जितना लूज रखेंगे उतना अच्छा होगा। ओके जी व्यूअर्स, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपसे शेयर करना। देखें, अलॉन्ग विद द जॉइंट्स के अंदर तो आपको पता है कि नाइट्रोजन बबल्स डिपॉजिट होते हैं और उन बबल्स को हम रप्चर करते हैं, जिसकी आवाज़ आती है, इसको आप कहते हैं ना कड़ाके की आवाज़ आ रही है या चटका आ रहे हैं हड्डियाँ, जोड़ों को चटकाने की आवाज़, कुछ लोग पटाखे बोलते हैं। वो नाइट्रोजन बबल जब रप्चर होता है जब आती है वो साउंड। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जोड़ों में ही है, वो जहाँ आपकी स्किन अटैच है ना, कुछ जगहों पे पॉइंट्स पे वो वहाँ पर भी होते हैं, तो हम उसको भी ग्रिप करके खींचते हैं इस तरह। कुछ पेशेंट्स की खाल पतली होती है, उनका और अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ पेशेंट की खाल मोटी होती है, जैसे असद की है। हाथ भी रिलैक्स और शोल्डर भी रिलैक्स रखें। एक्सीलेंट। लगी दाया पाए, मुझे देखें, मेरे हाथ आपकी बुद्धि पे हैं, दोनों अपने हाथ बैठ लें मेरे हाथों के ऊपर, मेरी हथेली अपनी हथेली से छुपा दें। तो नहीं नहीं उंगलियां नहीं, एक के ऊपर देखिए, पीछे के देखिए। एक्सीलेंट। You have to be relaxed, easy. Okay. चेहरा ऊपर, चेहरा नीचे रखना सही नहीं है।
थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं चेहरा। एक्सीलेंट। फेस मेरी तरफ। अच्छा जी, असद चगताई साहब, आपका सेशन हो गया है, पहला सेशन आज कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं चलने में, उठने में, बैठने में, झुकने में, बताएं प्लीज़। सर जो मेरी फीलिंग है वो बिल्कुल लाइटली फील कर रहा हूँ बॉडी के हिसाब से, मतलब एडजस्टमेंट हो गई है, तो एक काफ़ी जो है वो बेहतरी की तरफ होता है। और माशाल्लाह जिस तरीके से आपने सेशन लिया है तो माशाल्लाह काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 11 साल जो आपने जो वर्क किया है, वी आर प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर। ये इसमें बिल्कुल वाज़ेह हुआ है मुझे कि मतलब मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास मैंने विज़िट किया है। और इंशाल्लाह जो है वो मैं दोबारा आने की आपको एडवाइस दूंगा कि आप भी बिल्कुल विज़िट करें, और मैं भी दोबारा विज़िट करना चाहूँगा। हाँ, हमारा ऐसे ही देखें, नॉर्मली जो मैं इनिशियली रेकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को, एमआरआई देखने के बाद उनकी सिवियरिटी का आइडिया हो जाता है, तो मैं इनिशियली 3 सेशंस कम से कम रेकमेंड करता ही हूँ, ताकि एक कंप्लीट साइट के ऊपर पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके उसके सेशंस का। अच्छा, मोर ओवर आई वुड लाइक टू से कि बहुत से पेशेंट ऐसे भी हैं कि वो कभी भी 3 सेशंस तक पहुँचते ही नहीं, उससे पहले ठीक हो जाते हैं अल्लाह के फजलो करम से। ज़ाहिर है शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, तो वो 2 या 1 सेशन में भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है यहाँ पर, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो उसके मुताबिक मैं यही कहूँगा कि 2 से 3 सेशन से कम लेने हैं। उसके बाद भी कभी कभी मैं चाहता हूँ कि लोग मेंटेनेंस के लिए मेरी तरफ आएँ, क्योंकि लोगों ने तो मिस्टेक्स करनी ही हैं। हम बहुत कुछ समझाते सिखाते हैं कि वज़न ना उठाएं, झुक के काम ना करें, देर तक सिटिंग ना करें, कुछ एहतियातें बताते हैं, प्रिकॉशंस पूरा गाइड करते हैं, लेकिन क्या करें, इंसान तो गलती का पुतला है। लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं हमारे पास कि दोबारा एडजस्टमेंट करवानी है, तो ये भी होता रहता है। वेल, आपकी परमिशन है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाल सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे सेकंड सेशन में परसों मुलाकात होगी। Until then, thank you so much. See you. Allah Hafiz.